हम पढ़ रहे थे लेंजोस्कोप। ठीक है, एम्बुपेक मैंने पढ़ लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे मालपार्टिस्कोप। एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन का ही एक पार्ट है जिसमें हम असेसमेंट करते हैं कि इंट्यूबेशन हो पाएगा पेशेंट में या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखिए मल्लम पट्टी स्कोर। इसमें लिखिए असेसमेंट ऑफ एयरवे एंड डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन एंड डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन, जिसमें हम पोजीशन देंगे। पोजीशन सिटिंग अप राइट, सिटिंग अपराइट। माउथ ओपन, माउथ वाइडर एज पॉसिबल। और पेशेंट कहेंगे कि अपना मुंह आप ओपन कीजिए जितना आपसे पॉसिबल हो सके। इसके अकॉर्डिंग हम 4 असेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, लेवल फर्स्ट मल्लम पट्टी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें हम देंगे पुश। हमें याद रखना है पुश। पुश जिसमें पी से पिलर ऑफ फेस। अगर पिलर ऑफ फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, वल्वा हमें दिखाई दे रहा है, हमें सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट अगर ये हमें दिखाई दे रही है तो लेवल फर्स्ट पे है। ठीक है, और सिर्फ हमें वल्वा, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, मीन्स लेवल थर्ड पे है। और लेवल सेकंड पे, लेवल थर्ड के ऊपर सिर्फ हमें सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दिखेगी। और लेवल फोर्थ के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड पैलेट ही विजिबल होगी। इन दोनों के अंदर जो इंट्यूबेशन है वो पॉसिबल है। पॉसिबल इंट्यूबेशन। और थर्ड और फोर्थ के अंदर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। या फिर ये बोल सकते हैं हम डिफिकल्ट, अगर होगा भी तो फिर क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्कोर चेक करते हैं वो है थायरोमेंटम डिस्टेंस। हेडिंग लिखिए थायरोमेंटम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें लिखिए मोस्ट कॉमन मेथड used to predict difficulty difficulty in intubation। हम मोस्ट कॉमनली कौन सा मेथड यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन थायराइड थायराइड नॉच एंड चिन ड्यूरिंग
एक्सटेंडेड नेक, जब हम नेक को एक्सटेंड करेंगे उस वक्त हम थायराइड नोच और चिन के बीच में क्या डिस्टेंस है वो देखेंगे। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज मोर देन 6.5 सेंटीमीटर देन इंट्यूबेशन इज इजी। दोबारा लिखिए कि थायराइड notch and chin during fully extended neck. If it is more than 6.5 centimeter, then easy intubation. If it is between 6 to 6.5 centimeter, then difficult intubation. And if it is less than 6 centimeter, then intubation not possible. Intubation not possible. नेक्स्ट जो रूल हम असेस करेंगे वो है 3-3-2 रूल। नेक्स्ट लिखिए 3-3-2 रूल। अब ये क्या है, इसमें लिखिए असेसमेंट टूल that help to predict difficulty in intubation, difficulty in intubation। ठीक है, जहां पर 3-3-2 रूल्स क्या होगा, 3 मीन्स 3 फिंगर in between mouth and incisor, incisor mouth, सॉरी क्या लाइन बनेगी इसकी, in mouth distance, distance, distance incisor, incisor teeth, यानी दो इंसिजर टीथ के अंदर 3 सेंटीमीटर क्या 3 फिंगर आ जानी चाहिए, 3 सेंटीमीटर क्या 3 फिंगर आ जानी चाहिए, यानी अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 3 फिंगर गैप होना चाहिए, 3 फिंगर गैप बिटवीन मेंटम एंड हायोइड बोन, हायोइड बोन और मेंटम बोन के बीच में कितने फिंगर गैप होना चाहिए, 3 फिंगर। नेक्स्ट देखिए 2 फिंगर बिटवीन थायराइड कार्टिलेज एंड mentum, thyroid cartilage and mentum bone, थायराइड कार्टिलेज और मेंटम बोन के बीच में कितना डिफरेंट होना चाहिए, 2 फिंगर। नेक्स्ट रूल जो हम असेस करते हैं वो है लेमन रूल। हेडिंग डालिए लेमन, लेमन रूल। इसमें लिखिए क्विकली एंड इजी मेथड टू evaluate a patient airway to help to help to predict
डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन। ये सभी का एक कॉम्बिनेशन है, लेमन रूल। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, LEMON, लुक एक्सटर्नली, लुक एक्सटर्नली, जिसमें क्या देखेंगे कोई डैमेज तो नहीं है, और टंग की साइज कैसी है, और टीथ की साइज कैसी है पेशेंट की। नेक्स्ट हम इवालुएट करेंगे, इवालुएट 3-3-2 रूल, 3-3-2 रूल को हम इवालुएट करेंगे। नेक्स्ट हम मलहम पट्टी स्कोर चेक करेंगे। नेक्स्ट हम ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक मोबिलिटी, पेशेंट की नेक की मोबिलिटी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन। ठीक है, जब भी हम इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट को, तो फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट का काम होता है। विद इन 5 मिनट के अंदर हमें, विद इन 2 to 3 और 5 मिनट के अंदर पेशेंट को हमें इंट्यूबेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपरेशन, डिप्रेशन। ठीक है, फिर हम पेशेंट में क्या करेंगे, प्री ऑक्सीजनेशन। पेशेंट को हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेशन करनी है, ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट हमें पेशेंट में क्या करना है, पैरालिसिस विथ इंडक्शन, यानी यहाँ पर हमें क्या देनी होगी, पेशेंट को ड्रग्स देनी होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन विद प्रोटेक्शन, पोजीशन विद प्रोटेक्शन। देन प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, प्लेसमेंट, एंड देन पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट, पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। ये हो गए PPPP ऑफ इंट्यूबेशन, प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीडेशन, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन, पैरालिसिस विद इंडक्शन, पोजीशन विद प्रोटेक्शन, प्लेसमेंट विद प्रोटेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, एंड पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। ये PP एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखाया है। ये सभी स्टेप नोट सेट में पूछी हुई है, इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है, तो ये सीक्वेंस ही याद रखना है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या करना होता है हमें। सबसे पहले लिखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या करना है, प्रिपरेशन में करना है असेसमेंट ऑफ इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन ट्रे। ठीक है, जो इंट्यूबेशन ट्रे है वो कहाँ रहनी चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ पेशेंट हेड, पेशेंट हेड के लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट हम देंगे उसे पोजीशन। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, हमें हमें देनी है स्निफिंग पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं रामपेट पोजीशन, रामपेट पोजीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन
of atlanto occipital joint and flexion of atlanto axial joint। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्निफिंग पोजीशन में कौन से जॉइंट का कौन सा एंगल होता है, एक्सटेंशन होता है या फ्लेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन प्री मेडिकेशन प्री मेडिकेशन क्या देंगे हम पेशेंट को, इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगा, वैसे तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जिससे क्या होगा, सिक्रेशन डिक्रीज, सिक्रेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है कि एट्रोपिन, हम जब ब्रेडिकार्डिया होता है उसमें कितना एट्रोपिन देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं हम 1 mg। वैसे इसका एक एम्पुल में आता है 0.6 mg इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया के मैनेजमेंट के लिए कितना देते हैं हम, 1 ग्राम। नेक्स्ट पेशेंट में क्या करेंगे हम, प्री ऑक्सीनेशन। प्री ऑक्सीजीनेशन this with 100% O2 for 3 to 5 मिनट। और अगर हमें एक चुनना पड़े तो हम 3 मिनट का चुनेंगे, 2 to 3 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ पैरालाइज। इंडक्शन पैरालिसिस, जिसमें हम शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, जैसे मिडास। मिडास, लेकिन जब भी पेशेंट को मिडास दे रहे हैं उसके साथ में पेशेंट का हमें क्या करना है, बीपी मॉनिटर करना है। बीपी मॉनिटर करना है, क्योंकि मिडास के साथ में बीपी कम हो जाता है। midas, then we give muscles relaxant relaxant agent like Faxa, then intubate the patient. Intubation, during intubation we use, during intubation insertion we use Salic maneuver, and then inflate cuff, and then inflate cuff। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए कि बेड साइड में हमेशा लेरिंजोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। लेरिंजोस्कोप, जहाँ पर हमें 2 लेरिंजोस्कोप और ईटी ट्यूब 2 होनी चाहिए, एक तो एक्चुअल साइज और एक स्मॉलर साइज। 2 ईटी ट्यूब और 2 लेंसोस्कोप हमेशा हमारे ट्रे में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट,
बिफोर फिक्सेशन, बिफोर फिक्सेशन चेक प्लेसमेंट, चेक प्लेसमेंट। ठीक है, एक लिखिए पॉइंट कि इंट्यूबेशन के वक्त हम कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को। इंट्यूबेशन ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती है, इसमें लिखिए एक्टोमिडेट, एक्टोमिडेट, केटामाइन, मिडाज, प्रोपोफोल, थियोपेंटोल, सोडियम। ये ड्रग्स हम पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन डाइजेपाम ये नहीं देनी है हमें। आपने अभी पढ़ा है सेलिक मैनेवर, वो लिखिए सेलिक मैनेवर क्या होता है। दो मैनेवर आते हैं, एक होता है ब्रक मैनेवर, और एक होता है सेलिक मैनेवर। ठीक है, ये देखिए ब्रक मैनेवर हम सप्रेस करते हैं थायराइड कार्टिलेज को, थायराइड कार्टिलेज। टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज्ड ट्रेकिया, ट्रेकिया या फिर वोकल कॉर्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम ब्रक मैनेवर का यूज करते हैं। ठीक है, और थायराइड कार्टिलेज को सप्रेस करते हैं सेलिक मैनेवर हम क्रिक्विड कार्टिलेज को सप्रेस करते हैं, जो प्रिवेंट करता है एस्पायरेशन, प्रिवेंट एस्पायरेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। और दोनों में यूज क्या करना है, यूज्ड थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट करना क्या होता है इसमें, अप्लाई प्रेशर ऑन एंटीरियर नेक इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। एंटीरियर नेक पे हम पोस्टीरियर डायरेक्शन पे प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अगर हम थायराइड कार्टिलेज पे लगा रहे हैं तो वो विजुलाइज कराएगा वोकल कॉर्ड को, और हम सेलिक में क्रिकोइड कार्टिलेज पे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रिवेंट करेगा एस्पायरेशन को। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन नो सेट में आए हुए हैं, नो सेट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए मेथड टू कंफर्म प्लेसमेंट, मेथड टू कंफर्म, मेथड टू चेक प्लेसमेंट, टू चेक प्लेसमेंट। इसमें लिखिए एक्सरे मेथड। हम पेशेंट में क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, जो कि सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन चेक करेंगे, एक्यूरेट प्लेसमेंट, accurate placement is 1 to 2 inch above कैरिना, कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी। ठीक है, एट T4 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जो कंफर्मेटरी होगा वो होगा कैप्नोग्राफी, कैप्नोग्राफी जो कंफर्म मेथड है, कंफर्म
मेथड होता है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। नॉर्मल कितनी थी लेवल, CO2 लेवल नॉर्मल 35 to 45 mm of Hg। नेक्स्ट हम ऑस्कल्टेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन, जिसमें हमें हुजिंग साउंड आएगा। हुजिंग साउंड, एक ब्रीथ साउंड present in both side of lungs of chest। ठीक है, that indicate of chest indicate tube in trachea। ठीक है, नेक्स्ट हम डेप्थ कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब हमें ट्यूब को कितना इंसर्ट करना है वो कैसे डिसाइड करना है। तो लिखिए नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ ट्यूब इंसर्शन, जिसमें लिखिए अगर नेजो ट्रेकियल इंट्यूबेशन है तब उसमें एज +15 डिवाइड बाई 2, और अगर ओरल इंट्यूबेशन है तब उसमें एच डिवाइड बाई 2 + 12। ठीक, नॉर्मली हम कितना इंसर्ट करते हैं, 12 to 25 सेंटीमीटर, इतनी हम ट्यूब को लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो ब्रिज साउंड लिखा था उसमें एक चार्ट बनाइए, ब्रिज साउंड, ब्रिज साउंड, ब्रिज साउंड में लिखिए अगर ब्रिज साउंड बायलेटरल है, बायलेटरल मीन्स जो अपना इंट्यूबेशन हुआ है वो क्या हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है, सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर वो एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, वो इसोफेगस में है और ओनली इन राइट साइड, देन क्या हुआ है, राइट साइड ब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो चुका है, ब्रोंकियल इंट्यूबेशन, जिसमें क्या देखने मिला, पीक इंस्पायरेशन प्रेशर एंड डिक्रीज SpO2, SpO2 डिक्रीज। हमें इन दोनों में क्या करना होगा, डिफ्लेट करना होगा कफ को और पुल करना होगा ET ट्यूब को, कफ एंड पुल एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट एक नोट डाल के लिखिए, नोट आउटर diameter of suction catheter not more than internal diameter of endotracheal tube।
यानी कि जो सक्शन की तरह का आउटर डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्यूब के, वरना सक्शनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी पेशेंट की। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए केयर ऑफ पेशेंट विथ ईटी। हमें चेंज करना है पोजीशन टू आवरली टू प्रिवेंट बेड सोर। अप्लाई करना है गोस्ट ऑन अपर लिप, ऑन लिप अंडर प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट ऑफ ईटी। ठीक है। एवरी 7 डे रिप्लेस endotracheal tube। सक्शनिंग टाइम टू टाइम में क्या करनी है, सक्शनिंग करनी है। यानी कि एक शिफ्ट में एटलीस्ट एक बार तो सक्शनिंग करनी है और नाइट शिफ्ट में एटलीस्ट 2 टाइम हमें सक्शनिंग करनी है पेशेंट की। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक्सटुबेशन। एक्सटुबेशन, एक्सटुबेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ईटीटी। पोजीशन देनी है पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन, पोजीशन सेमी फॉलोअर। ठीक है। 1 से 2 मिनट तक हमें पेशेंट को हाइपर ऑक्सीनेट करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट 100% O2 के साथ में। ठीक है। सक्शनिंग करनी है, सक्शन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड oral cavity, then deflate cuff, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को इनहेल एंड पीक इंस्पिरेशन, रिमूव द endotracheal tube। नेक्स्ट लिखिए आफ्टर रिमूवल इंस्ट्रक्ट क्लाइंट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट cuffing and deep breath, deep breathing exercise to prevent pneumonia, prevent pneumonia। निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हमें कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है। साथ में हम नेबुलाइजेशन भी करवा सकते हैं पेशेंट को बॉडी कट और ट्यूलिंग के साथ में। नेक्स्ट मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, इफ प्रेजेंट देन इन्फॉर्म डॉक्टर
और इफ स्टैडर्ड साउंड, अगर स्टैडर्ड साउंड भी आ रही है तब भी हमें पेशेंट को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, होर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस और शॉर्ट थ्रोट, शॉर्ट थ्रोट इज नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर अपना इंट्यूबेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगी सक्शनिंग। ठीक है, सक्शनिंग के बाद में हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्रच वॉक, क्रच वॉकिंग, सक्शनिंग, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे ट्रेकोस्टोमी केयर। ठीक है, अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है।